हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, अकाउंट कौन खोल सकता है, कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं, अकाउंट कहाँ पे खोले जा सकते हैं, क्या इसका टेन्योर होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसको क्लोज़र के क्या रूल हैं। मान लीजिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप बंद करने जा रहे हैं तो उसके क्लोज़र के क्या क्या रूल होंगे, इसमें विड्रॉल कब किया जा सकता है, इन सभी बातों का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हम इसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। आपको पता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में आई थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के तहत इन्होंने एक योजना चलाई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। और सुकन्या समृद्धि योजना ने ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया था। तब से सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोला जाने लगा था। अब हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट है क्या चीज़। बच्चियों के यानी गर्ल्स चाइल्ड के अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे हायर एजुकेशन के लिए और उनके केयर फ्री मैरिज के लिए, मतलब उनकी शादी के समय किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। और इसी के तहत सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाने लग गए थे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैंडल करता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हु कैन ओपन द अकाउंट। इस अकाउंट को कौन खोल सकता है। इस अकाउंट को लड़की के नाम पे खोला जाता है, बेटी के नाम पे खोला जाता है। जब बेटी के जन्म से लेके उसके जब तक 10 साल की नहीं हो जाती, उसके बीच में कभी भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं, जो बैंक इसके लिए ऑथराइज हैं। ऐसा नहीं कि जो बैंक इसके लिए ऑथराइज नहीं है उसमें भी खोल सकते हैं। कहने का मतलब कि जिस उस बैंक में खोल सकते हैं जो इसके लिए ऑथराइज हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक जो कि अब इंडियन बैंक बन चुका है। इन सब बैंकों में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोल सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस, इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। आप कितने अकाउंट खोल सकते हैं, हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड। आप इसमें यदि आपकी एक बेटी है तो एक अकाउंट खोल सकते हैं, और 2 बेटी हैं तो 2 बेटी के नाम पे 2 अकाउंट खोल सकते हैं। मान लीजिए किसी की ट्विंस है, मतलब पहली बेटी है, उसके बाद दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 अकाउंट तक खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अकाउंट को खोलने के लिए सिर्फ जिस लड़की के नाम पे, जिस बेटी के नाम पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पेरेंट्स का ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तब ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका क्या टेन्योर होता है। इसका टेन्योर मतलब इसका क्या पीरियड होता है। इसका टेन्योर 15 ईयर्स का होता है, यानी आपको 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा। 15 साल के बाद इसको 6 साल तक के लिए पैसा छोड़ दिया जाता है, और 21 साल जब इस अकाउंट के पूरे हो जाते हैं तब आप इसको निकाल सकते हैं। इस पर डिपॉजिट की लिमिट कितनी है। फ्रेंड्स, इस पर डिपॉजिट की लिमिट मिनिमम आप 1 साल में 250 रुपये आपको जमा करने, और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। यदि आप 1 साल में 250 रुपये आप जमा नहीं करते तो आपका जो ये अकाउंट है डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 साल बाद भी आप 50 रुपये की पेनल्टी दे के आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। इस तरह से आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे आप मिनिमम 250 रुपये ईयरली और 1,50,000 रुपये मैक्सिमम आप इसमें जमा कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वैसे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 3 महीने पे रिव्यू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद जो इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें अकाउंट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं होती है, जितनी भी गवर्नमेंट की, उससे 0.5% ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की सभी योजनाओं में सबसे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का ही होता है। करंट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। सितंबर में के लास्ट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से दोबारा रिव्यू करेगी, उसके बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, इसका कुछ कहा नहीं सकता। ये जब गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है तभी पता चलता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ। अब इसका देखते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है।
फ्रेंड्स, एक तो इसमें जो भी आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं होता। सेकंड, इसमें जितना आप पैसा जमा करेंगे वो इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 80C में डिडक्टेबल होता है, यानी वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से उतना पैसा आपका जो लेस कर दिया जाएगा। जैसे आपने 1,50,000 रुपये, मैक्सिमम 1,50,000 तक इसमें डिडक्टेबल है। 1,50,000 मान लीजिए आपने जमा किए एक साल में, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से 1,50,000 रुपये लेस करके जो आपकी इनकम बचती है उस पर आपको टैक्स लगाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो आपको इसमें डबल बेनिफिट है। एक तो इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री हुआ, दूसरा इसमें डिडक्शन मिलती है। थर्ड बेनिफिट इसका बताता हूँ। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसका मैच्योरिटी के बाद, सपोज डेट आपने इसका अकाउंट को 21 साल तक चलाया, उसकी मैच्योरिटी के बाद जितना पैसा भी आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। तो इस तरह से आपको इनकम टैक्स में 3 बेनिफिट मिले। अब इसमें देखते हैं कि क्या आप इसमें ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसमें ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी नहीं है। क्या इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड, आप इस अकाउंट को आप इंडिया के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रांसफरेबल होता है। अब देखते हैं क्या इस अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं, और क्लोज़ कर सकते हैं किस किस कंडीशन में क्लोज़ कर सकते हैं, सारी कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, इस अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं जब 21 साल इसके पूरे हो जाए। टोटल अकाउंट खोले हुए आपको 21 साल हो जाते हैं, तब इसको क्लोज़ कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि आपकी लड़की 18 साल की हो जाती है, जिस बेटी के नाम पे अकाउंट खुलवाया उस बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है, आप उसको शादी करने जा रहे हैं उसकी, तब आप इस अकाउंट को आप क्लोज़ करा सकते हैं। उसके लिए आपको शादी के 1 महीने पहले एप्लीकेशन देना होगा अपने पोस्ट ऑफिस में, अपने ब्रांच में कि, और बताना होगा कि हाँ भाई मेरी बेटी की शादी है, तो इस अकाउंट को आप 1 महीने पहले क्लोज़ कर सकते हैं और शादी के 3 महीने बाद तक आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। थर्ड, डेथ पे, यदि जिस लड़की के नाम पे अकाउंट खोला गया है, यदि उसकी डेथ हो जाती है, तब भी अकाउंट को क्लोज़ कराया जा सकता है। विड्रॉल, अब देखते हैं क्या इसमें विड्रॉल कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। जी हाँ फ्रेंड, इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटी की उम्र 18 साल हो गई हो, उसके बाद यदि वो हायर स्टडी के लिए जा रही है, हायर एजुकेशन के लिए जा रही है या हायर स्टडी पढ़ रही है, ठीक है, तब हम उसको उसमें से पार्शली विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कुछ पैसा उसमें विड्रॉल कर सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। क्या इस पर लोन की फैसिलिटी है? नहीं फ्रेंड्स, इस पर लोन की कोई फैसिलिटी नहीं है, इस पर लोन नहीं मिल सकता। जो भी आपने इसमें डिपॉजिट किया उस पर लोन नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी इसमें डिटेल आपको मैंने इस वीडियो में दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर कुछ नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।